तो ये कहानी शुरू होती है यूनचंग सिटी के सुपर लग्जरी 5 स्टार होटल जिया हुआ से, जिसके एक कमरे में एक लड़की नहा रही थी और एक बंदा उसके कपड़ों को सूंघते हुए कहता है, जिया जाओ, इस बार मैं आखिरकार तुम्हें अपनी बना ही लूंगा। तभी उस कमरे की बेल्डिंग होती है और आवाज आती है, मिस्टर आपकी फूड डिलीवरी है। जो सुनकर वो बंदा गुस्सा हो जाता है और कहता आ रहा हूँ, और बाहर जाके देखने लगता है और बाहर होता है हमारा MC ये चैन, जो की उनकी फूड डिलीवरी लाया था। ये चैन कहता है, मिस्टर आपकी फूड डिलीवरी है। तभी जिया जाओ भी बाहर आ जाती है और कहती है, फेंग चाओ क्या चल रहा है, वैसे क्या तुमने मेरे कपड़े लिए हैं। पर तभी वो फूड डिलीवरी गाय को देखकर हैरान हो जाती है और हमारा MC उसे देखकर बहुत ज्यादा शौक में था और उसके हाथ से फूड पैकेज नीचे गिर जाता है, जो देखकर फेंग चाओ गुस्सा करने लगता है, कमीने तूने क्या किया। तभी जिया याओ कहती है, हनी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फेंग चाओ कहता है, क्या हनी इसका मतलब, और वो कहता है, तो जिया याओ का निकम्मा हस्बैंड असल में एक डिलीवरी गाय है। और सोचने लगता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे ऑर्डर को जिया याओ का बेकार हस्बैंड लेकर आएगा। तभी ये चिन गुस्से से कहता है, वांग जिया याओ, मैंने तुम्हारी वांग फैमिली में 3 साल पहले शादी की और तुम्हारी पूरी फैमिली के लिए 3 टाइम का खाना बनाया, यहाँ तक कि मैंने डॉग की पोटी साफ की और बिल्ली को खाना खिलाया और मैंने तब भी शिकायत नहीं की। मैं केवल चुपचाप सब कुछ सहता रहा, यहाँ तक कि 3 साल से तुमने मुझे खुद को छूने तक नहीं दिया। और हमें दिखाया जाता है जहाँ जिया याओ ये चिन के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी और ये चिन आगे बढ़ते कहता है, मैं हमेशा सोचता था तुम एक प्रिंसिपल वाली वुमेन हो, लेकिन आज तुम एक दूसरे आदमी के साथ बिस्तर पर मजे कर रही हो। आगे तुम ये सब क्यों कर रही हो। जिया याओ हंसते हुए कहती है, क्या क्यों, आगे तुम्हारा मतलब क्या है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा हस्बैंड एक बेकार फूड डिलीवरी गाय है। क्या तुम जानते हो असल में कौन है। वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी का बॉस है, फैंग फैमिली का यंग मास्टर फेंग चाओ, जो की यूंगचंग सिटी की टॉप फैमिली में से एक है, जिनकी नेटवर्थ 10 बिलियन से भी ज्यादा है। एक ऐसा वेल्दी इंसान ही मेरे लायक है, ना कि तुम जैसा कोई कंगाल। तभी फेंग चाओ जिया याओ के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, जिया याओ की खातिर मैं तुम्हारी कंपनी से तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगा। तो मुझे लो खाना कुत्तों को खिला दिया, लेकिन तभी जब तुम घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो तो मैं तुम्हें 5 स्टार रेटिंग भी दूंगा। बताओ ये कैसा रहा। और ये चिन मन ही मन कहता, दो कमीने इंसान, और फिर भी तुम चाहते हो मैं तुमसे माफी मांगू सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है। ये लोग कितने ज्यादा कमीने हैं। तभी फेंग चाओ जिया याओ के गालों को रब करते हुए कहता है, जिया याओ इस बेकार इंसान की चिंता मत करो, चलो हम दोनों केवल। पर इससे पहले वो अपनी सेंटेंस को पूरा कर पाते ये चैन उसका गला पकड़ लेता है। ये चैन कहता, बेकार इंसान यहीं रुक जा, और इससे फेंग चाओ को दर्द होने लगता कि तू क्या कर रहा, मुझे जल्दी छोड़। और तभी जिया याओ बीच में आते हुए ये चैन को रोक लेती है। जिया याओ कहती है, ये चैन उसे छोड़ो, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो दोबारा मारो। और चिल्लाते हुए कहती है, अगर तुम यहाँ से बाहर नहीं निकले तो मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुला लूंगी और तुम्हें यहाँ से बेइज्जत होकर जाना पड़ेगा। और उसकी बात सुनकर ये चैन पूरी तरह टूट जाता है और उस समय को याद करने लगता है जब उसके ग्रैंडफादर ने उसे वांग जिया याओ की फोटो दिखाई थी। उसके फादर कहते हैं, ये वही फियोंसे है जो तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुम्हारे लिए चुनी है। और ये चैन कहता है, जब मैंने जिया याओ को पहली बार देखा तब मैंने सोचा मैं इसके साथ एक हैप्पी लाइफ जी पाऊंगा, लेकिन मैं पूरी तरह गलत था, ये केवल मेरी एक कल्पना थी। और वो इमोशनल होते हुए कहता है, जिया याओ मुझे आशा है कि तुम्हें फ्यूचर में एक दिन इसके लिए पछतावा नहीं होगा। और वो वहाँ से जाने लगता है। जिया याओ कहती है, पछतावा कि तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे सबसे ज्यादा रिग्रेट इस बात का है कि मुझे तुम जैसा निकम्मा पति मिला। जिसके बाद ये चैन बाहर आ जाता है और अपनी बाइक में बैठकर कहीं जाने लगता है। तभी उसे किसी की कॉल आती है और वो कॉल को पिक करते हैं, कहता है, हेलो मैं तुआन तुआन डिलीवरी से बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक ओल्ड मैन कहता है, थर्ड यंग मास्टर, वांग फैमिली के सन इन लॉ के रूप में आपकी 3 साल की ट्रेनिंग आज ऑफिशियली एंड हो जाएगी। आपका अगला ट्रेनिंग टास्क बिजनेस वर्ल्ड में है। मास्टर ने पहली हुआ सिंह ग्रुप को एक्वायर कर लिया है और आपको उसका चेयरमैन बनाने का काम भी हो गया है। ये चैन कहता है, ठीक है मैं समझ गया। तभी ओल्ड मैन कहता है, यंग मास्टर ये भी जानना चाहते हैं आपके और यंग मैन के बीच क्या चल रहा है, क्या हमें उन्हें ऑफिशियली ये फैमिली में शामिल कर लेना चाहिए और एयर में से एक बना लेना चाहिए। ये चैन कहता है, नहीं वो इसके लायक नहीं है। और हमें पता चलता है ये चैन कोई मामूली इंसान नहीं है। जिसके बाद हम ये चैन को घर में देखते हैं जहाँ समय 8 बज गया था। तभी वांग जियाओ घर आती है और ये चैन को उसका सामान पैक करते हुए देखती है। जियाओ कहती है, अब क्या क्या तुम घर से भागने का प्लान बना रहे हो, ये तो बस एक छोटी सी बात है, क्या तुम सच में इतने ज्यादा सीरियस हो। ये चैन कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है चीट करना एक छोटी बात है। जियाओ कहती, तो फिर क्या हुआ अगर मैंने ऐसा किया, क्या अब तुम चाहते हो कि मैं तुमसे माफी मांगू। तुम मेरी फैमिली का खाना खाते हो, मेरी फैमिली के ड्रिंक पीते हो और हमारे घर में रहते हो। अगर मैंने कुछ किया भी है जिससे तुम्हें दुख पहुंचता है तब भी तुम्हें ये सब सहना पड़ेगा। ये सब आखिर में तुम्हारी गलती है कि तुम एक निकम्मे हो। तभी ये चैन चिल्लाते हुए कहता, वांग जियाओ मैंने तुम्हारी वांग फैमिली को 3 साल तक सहा है। तुम्हारे पेरेंट्स ने न जाने कितनी बार मुझे सबके सामने बेइज्जत किया और मुझे पीटा भी, तब भी मैंने कभी पलट का जवाब नहीं दिया। तुम्हारे अंकल और उनके बच्चों ने मुझे बुली किया और तुम लोगों ने ऐसे बर्ताव किया जैसे तुमने कुछ देखा ही नहीं। यहाँ तक कि तुमने 3 सालों में खुद को मुझे छूने तक नहीं दिया और मैंने तब भी तुम्हारी रिस्पेक्ट की। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह थी, लेकिन आज से मैं इसे और बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे इस तरह की लाइफ अब और नहीं चाहिए। वांग जियाओ, चलो डिवोर्स लेते हैं। जो सुनकर जियाओ थोड़ी शौक हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, ये चैन क्या तुम मुझसे डिवोर्स मांगने की हिम्मत कर रहे हो। अगर तुम इतने बेकार ना होते तो भला मैं आज इस हालत में क्यों होती। ये सब असल में तुम्हारी गलती है। मुझे ये मत कहना कि मैंने तुम्हें इसके लिए बोर नहीं किया। डिवोर्स के बाद तुम इस कई सौ मीटर के अपार्टमेंट में नहीं रह पाओगे और ना ही ऑडी चला पाओगे। ये चैन कहता है, क्या बड़ा अपार्टमेंट और ऑडी, मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं है। वांग जियाओ कहती, तो फिर ठीक है चलो डिवोर्स लेते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारे ग्रैंडफादर ने उस समय क्या सोचकर मेरी शादी तुम जैसे बेकार इंसान से कर दी। मेरी वांग फैमिली कम से कम यूनचेम सिटी की टॉप फैमिली में से एक है जिनकी नेटवर्थ बिलियन में है। तुम जैसा गरीब इंसान मेरा हस्बैंड बनने के लायक ही नहीं था। पता नहीं मैंने क्या सोचकर तुमसे शादी की थी। और ये चैन को उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चैन कहता, तो फिर हम कल सुबह ही डिवोर्स फाइल करने के लिए सिविल अफेयर ब्यूरो चलेंगे। वांग जियाओ कहते, नहीं कल ऐसा नहीं हो पाएगा।
पाएगा। कल मेरी ग्रैंड माँ का 88 बर्थडे है और हमारी पूरी बांग फैमिली को 10 AM से पहले उनके घर में इकट्ठा होना होगा। इसके अलावा हमारी शादी एल्डर्स का फैसला था, मुझे पहले अपनी फैमिली से इस बारे में बात करनी होगी। ये चैन कहता तो फिर जल्द से जल्द अपनी फैमिली से इस बारे में बात करो, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा। और वो वहाँ से जाने लगता है। जिया कहती है बेवकूफ निकम्मे, अगर तुमने मुझे डिवोर्स दिया तो तुम्हें इसका बहुत पछतावा होगा। तुम्हारे पास ना ही कोई घर होगा और ना ही पैसे, और कुछ ही दिन में तुम भीख मांगते हुए मेरे पास लौट आओगे। लेकिन ये चैन उसकी बात पे ध्यान नहीं देता और बाहर आ जाता है जहाँ बारिश हो रही थी और वो बारिश में भीग रहा था। वो बाहर खड़ा ही होता है, तभी उसका फोन रिंग होता है और वो कॉल को पिक करते हुए हेलो कहता है। वहाँ से आवाज आती है, यंग मास्टर सड़क की मोड़ पे कार आपका इंतजार कर रही है। और वो वहाँ पहुंच जाता है जहाँ बहुत सारी लग्जरी कार थी, साथ ही बहुत सारे सूट वाले लोगों से ग्रीट कर रहे थे। तभी एक बंदा उसे छाता देने आता है। यंग मास्टर आपका छाता। ये चैन कहता है जरूरत नहीं है, बारिश की बूंदे मुझ पर पड़ने से मेरा दिमाग ठंडा हो जाएगा। तभी गार्ड उसे रेनकोट पहनाते हैं। ये चैन कहता तो फिर चलो चलते हैं, और वो लोग उनकी रोल्स रॉयस पर बैठ के निकल जाते हैं। और इतनी सारी रोल्स रॉयस देख के बाहर कई लोग हैरान हो जाते हैं, ये सारी तो रोल्स रॉयस है, आखिर यहाँ क्या चल रहा है। जिया याओ भी ऊपर से उन सभी कार्स को देखती है। जिया याओ कहते हैं आखिर क्या चल रहा है, नीचे इतनी सारी लग्जरी कार क्यों है, क्या कोई बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून आया है। लेकिन वो इस बात से पूरी तरह बेखबर थी कि ये सारी कार ये चैन के लिए आई थी। जिसके बाद हमें ये फैमिली के बारे में बताया जाता है। दुनिया केवल रॉथचाइल्ड, डुपॉन्ट और मॉर्गन जैसी फैमिली के बारे में जानती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि सबसे मिस्टीरियस फैमिली असल में ये फैमिली है। ये फैमिली की नेटवर्थ असल में कई हजार बिलियन से भी ज्यादा है, लेकिन वो खुद को बहुत लो प्रोफाइल रखते हैं, इसीलिए उनका नाम किसी प्रकार के रिच लोगों की लिस्ट में नहीं दिखता। यहाँ ये चैन भी एक चॉपर के पास हो जाता है और ये कार्ड उसका वेलकम कहता है, और हमें ये फैमिली के सक्सेसर्स के बारे में बताया जाता है। सबसे मिस्टीरियस रिच फैमिली के कैंडिडेट के रूप में उसका टेस्ट और ट्रेनिंग 3 साल की उम्र से ही शुरू हो गया। इतना ही नहीं, उसकी एजुकेशन भी बाकी लोगों से बहुत ज्यादा अलग है। 5 साल की उम्र में उसने मार्शल आर्ट सीखे, साथ ही पियानो और वायलिन भी। और 18 साल की उम्र में पहले ही एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी से 4 साल का बिजनेस प्रोग्राम पूरा कर चुके होते हैं। और उनके सक्सेसर के कैरेक्टर्स को बेहतर करने के लिए ये फैमिली के एल्डर्स उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग से गुजारते हैं। और हम 3 साल पहले ये फैमिली में देखते हैं, हम देखते हैं ये चैन के सामने उसके ग्रैंडफादर होते हैं। ये चैन के ग्रैंडफादर कहते हैं ये चैन मैंने तुम्हारे लिए यूनचंग सिटी की एक सेकंड ईयर फैमिली वांग फैमिली में एक नॉर्मल सन इन लॉ के रूप में मैरी अरेंज कर दी है। अब तुम्हें 3 साल तक उन्हीं के साथ रहना होगा, तुम्हें अपनी रियल आइडेंटिटी सामने नहीं लानी है, और तुम्हें इस ट्रेनिंग को पूरी तरह सक्सेसफुल तरीके से पार करना होगा। ये चैन कहता उस समय मैंने खुद से ही इस ट्रेनिंग को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अब वो सब खत्म हो गया है। और तभी वो अपने मेंशन भी पहुंच जाता है जहाँ कुछ गार्ड दोबारा उसका वेलकम करते हैं, और वो अपने घर आके अपने मेंशन को देख रहा था। जिसके बाद हम अगली सुबह 10 बजे यूनचेंग सिटी के सिसान बिला डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं, जहाँ जिया याओ की ग्रैंडमा का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था, जहाँ सभी लोगों ने बर्थडे विश कर रहे थे। अब बहुत लंबी उम्र जिएंगी, लगभग 200 साल। और हम ओल्ड मैडम बांग को देखते हैं। ओल्ड मैडम बांग कहती हैं, जिया याओ वो तुम्हारा निकम्मा पति ये चैन कहीं नहीं दिख रहा, आखिर वो कहाँ पे है। और जिया याओ झिझकते हुए कहती वो जरूर अपने काम पर होगा। और उसकी बात सुनकर बांग यान यान और बांग साओ जी हंसने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं काम पर क्या तुम्हारा मतलब फूड डिलीवरी से है, तुम तो काफी बढ़िया मजाक करती हो। बांग साओ जी कहता वो हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़ा धब्बा है, एक बार वो मेरी मजराटी से टकरा गया था। हम तो अपने दोस्तों को ये बताने की हिम्मत भी नहीं कहते कि वो हमारी फैमिली का हिस्सा है, वो सच में पूरी तरह निकम्मा है। तभी ओल्ड मैडम बांग चिल्लाते हुए कहते उसे अभी यहाँ बुलाओ और उसे कहो वो मुझसे मिले, उसे हमारे रूल्स की बिल्कुल ही समझ नहीं है। जिया कहते ग्रैंड माँ असल में वो आज नहीं आएगा क्योंकि हमारा डिवोर्स हो रहा है। ओल्ड मैडम बांग गुस्से से कहते हैं डिवोर्स आके तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हें डिवोर्स लेने की परमिशन किसने दी, क्या तुम्हें इस बात का एहसास है कि तुम्हारी शादी तुम्हारे लेट ग्रैंडफादर ने तय की थी, आखिर तुम लोगों की ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। तभी बांग जिया नाटक कहते हुए कहती है ये चैन का बाहर किसी और वुमेन के साथ चक्कर चल रहा है। ग्रैंड माँ मैं मेरे लेट ग्रैंडफादर की इच्छा के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकती, लेकिन ये चैन उसने सारी हदें पार कर दी, ये सब उसकी गलती है। और जिया मन ही मन सोच रही थी मैं किसी भी तरह फैमिली को ये पता चलने नहीं दे सकती कि पहले मैंने ही धोखा दिया था। अगर वो हमारे साथ रहने वाला ये चैन मुझे छोड़ना चाहता है तो फिर मुझे दोस्त मत देना, अगर मैं बातों को घुमाकर तुम पर ही इल्जाम डाल दूं, आखिरकार तुम ही हो जिसने ये फैसला किया था। जो सुनकर ओल्ड मैडम बांग चिल्लाने लगती है क्या उसकी इतनी हिम्मत, वो जानवर हमने उसे 3 साल रहने के लिए लग्जरियस कर दिया और चलाने के लिए लग्जरी कार दी, और तुम्हारे प्रति वफादार रहने की बजाय वो बाहर जाकर किसी और वुमेन को ढूंढ रहा है, आखिर उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। तभी बांग से जाओ बीच में कहता है या जाओ मैं ये सब कहना नहीं चाहता, लेकिन तुम भी इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार हो। तुम्हारी शादी के पहले 3 साल हो चुके हैं, लेकिन तुमने कभी उसे खुद को छूने तक नहीं दिया, इसीलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि ये चैन बाहर किसी और वुमेन की तलाश में निकल पड़ा। ये सब कहीं ना कहीं तुम्हारी भी गलती है, क्या तुम सिर्फ इसीलिए अपनी बॉडी को प्योर रख रही हो ताकि तुम्हें ये चैन को छोड़ने और किसी और रिच फैमिली में शादी करने का मौका मिल सके। वो बेवकूफ अभी तक इस बात को नहीं समझ पाया। तभी ओल्ड मैडम बांग चिल्लाते हुए कहते हैं भले ही जयाओ ने ये किया हो तब भी उसे बाहर जाकर दूसरी वुमेन से नहीं मिलना चाहिए, उस कचरे को अभी यहाँ लाओ, मैं उसके साथ तुम्हारी फैमिली डिसिप्लिन से डील करूंगी। जयाओ कहते हाँ मैं समझ गई, मैं उसे अभी बुलाती हूँ, और उसे कॉल करने लगती है। ये चैन कॉल को पिक करते हुए कहता क्या बात है। जयाओ कहती ग्रैंड मैं चाहती है तुम यहाँ आओ, लेकिन ये चैन मना कर देता और कॉल को काट देता है, जो देखकर जयाओ गुस्सा हो जाती है, उसने असल में मेरा कॉल काटने की हिम्मत की। तभी ओल्ड मैडम बांग कहती है क्या हुआ। जयाओ कहती है उसने आने से मना कर दिया। ओल्ड मैडम बांग गुस्से से कहती है एक साथ रहने वाला सन इन लॉ कुत्ते से अलग नहीं है, और फिर भी उसकी इतनी हिम्मत कि वो अकड़ दिखाए, और वो साहू जी को ऑर्डर दे दिया साहू जी चाहो उसे यहाँ लेकर आओ। साहू जी कहता मैं समझ गया, और वो सोच
सोचने लगता है मैंने पहले भी ये चैन को कई बार मारा है, एक बार फिर से मुझे अपनी ताकत और स्किल दिखाने का शानदार मौका मिला है। और वो उसे लेने के लिए वहाँ से चला जाता है और उसके जाती ओल्ड मैडम बांग कहती है तो फिर ठीक है, मैंने तुम सभी को आज यहाँ जल्दी इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। कल ही हुआ सिंह ग्रुप में एक नया चेयरमैन आया है, किसी को भी उसका नाम या उसके ओरिजिन के बारे में नहीं पता। तुम सभी जानते हो हमारे डोंगचेंग रॉयल एस्टेट ने हमेशा हुआ सिंह ग्रुप के साथ कोऑपरेट किया है और अभी हमारी उनसे 70 मिलियन सौदे की बातचीत चल रही है। हालांकि एग्रीमेंट में अभी तक साइन नहीं हुए हैं, इसलिए हमें हुआ सिंह ग्रुप के नए चेयरमैन के साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे। हमारी बांग फैमिली के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद हम ये चैन को देखते हैं, तभी उसके पास एक गार्ड आता है और उसे देखकर हैरान हो जाता है। यंग मास्टर आप ये क्या कर रहे हैं? यंग मास्टर आप अभी भी इन कपड़ों को क्यों पहन रहे हैं? ये चैन कहता है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आज मेरा इस काम का आखिरी दिन है और मैं इस काम को आखिर तक करूंगा। और वो सोचता है अभी अपनी आइडेंटिटी रिवील करने का समय नहीं आया, मेरी इस पहचान के साथ दुश्मन को खुले में देखना काफी आसान होता है। तभी उसका फोन रिंग करता है और उसे आवाज आती है, हेलो ये जिन, ये मैं हूँ साओ जी, आखिर तुम कहाँ हो, चलो बात करते हैं। ये जिन कहता मैं लियोरन कम्युनिटी में खाना डिलीवर कर रहा हूँ। साओ जी को कहता बढ़िया, मेरा इंतजार करो, मैं अभी वहीं आ रहा हूँ। और वो सीधा अपनी कार को ये जिन के पास लाकर खड़ा कर देता है। सिया जाओ कहता ग्रैंड माँ तुम्हें देखना चाहते हैं, कार के अंदर आ जाओ। ये चैन कहता भले ही तुम्हारी ग्रैंड माँ बांग सियो जाओ की तरफ से गिड़गिड़ाएं, ये तब भी पूरी तरह बेकार है, मैं तो ये डिवोर्स लेकर ही रहूंगा। सियो जी कहता क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें लगता है मेरी ग्रैंड माँ तुमसे विनती करेंगी? वो तुम्हें फैमिली डिसिप्लिन के साथ पनिश करना चाहती है। ये जन कहता तुम्हारा क्या मतलब है फैमिली डिसिप्लिन के साथ पनिश करना चाहती है? आखिर वो ऐसा किस बेस पर करना चाहती है? सियो जाओ कहता किस बेस पर, आखिर तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने दूसरी वुमेन के साथ जाया पे चीट किया, चाहे कुछ भी हो वो हमारी फैमिली का पार्ट है और तुमने बांग फैमिली के साथ कुछ गलत किया है, इसीलिए तुम्हें बांग फैमिली के हिसाब से सजा मिलेगी। ये चन कहता क्या मैंने उसे दूसरी वुमेन के साथ चीट किया? क्या बांग जाया ने सब बताया? और वो जोरों से हंसने लगता है। सियो जी कहता आखिर क्या हुआ, आखिर तुम हंस क्यों रहे हो? तभी सीरियस होते हो, मन में कहता बांग जाओ वो सेमलेस वुमेन, इतना सब करने के बाद भी वो सारा दोस्त मुझ पर डाल रही है। लोगों को बुली करने की भी एक लिमिट होती है। और उसे देखकर सियोजी घबरा जाता है और मन में कहता आखिर क्या चल रहा है? ये चैन के एक्सप्रेशन अचानक इतने खतरनाक क्यों हो गए, जैसे कोई सुपीरियर इंसान सभी को नीचे नजरों से देख रहा हो। और वो खुद को दिलासा देते हुए कहता है नहीं, शायद मैंने कुछ गलत देखा है, भला इस जैसा बेकार कचरा इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? और उसे चिल्लाते हुए कहता कचरे क्या तूने सुना नहीं, अभी गाड़ियां बैठो और होटल जाकर अपने घुटनों में बैठकर माफी मांगना और खाना खाने के बाद तुम्हें बांग फैमिली की पनिशमेंट मिलेगी और फिर ग्रैंड माँ डिसाइड करेंगी डिवोर्स का क्या करना है। अब जल्दी करो, कार में बैठ जा। ये चैन कहता मैंने कहा ना मैं नहीं जा रहा। और उसकी बात सुनकर सियोजी भड़क जाता और उसकी तरफ पानी लगता है। तू बेकार इंसान, ऐसा लगता है तू एक बार फिर से मार खाना चाहता है, तो फिर चल तेरी इच्छा पूरी कर देते हैं। और वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन इससे पहले उसका पंच ये चैन तक पहुंच ही पाता। ये चैन स्कूटी पर बैठे बैठे उसके फेस पे एक जोर की किक मार देता है, जिससे सियोजी की हालत खराब हो जाती है और उसके मुंह से खून आने लगता है। और वो एक चाकू को निकालते हुए कहता तू बेकार कचरे, तूने असल में मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मैं ग्रैंडमा के फैमिली डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए तुझे यही मार डालूंगा। और वो उस पर चाकू से अटैक कर देता है, लेकिन ये चैन उसके अटैक को काफी आसानी से डॉज कर लेता है और अपने हाथ को उसके हाथ पे मारता है, जिससे उसका चाकू गिर जाता है और फिर एक पावरफुल पंच से उसका मुंह तोड़ देता है, जिससे सियोजी दूर जाकर गिरता है और ये चैन से डरने लगता है। ये चैन कहता वापस जाओ और अपने लोगों से बता दो कि अब मैं बांग फैमिली का मेंबर नहीं हूँ, जो कभी भी बुलाने पर आ जाता था और भेजने पर चला जाता था। जब तक मैं खुद ना चाहूँ मुझे कोई भी नहीं ले जा सकता। और वो अपनी स्कूटी में बैठकर दोबारा अपने काम के लिए निकल जाता है। सियोजी कहता तू तू बेकार सनेलो, तू केवल इंतजार कर, तूने मुझ पर बांग फैमिली के मेंबर पर हाथ उठाने की हिम्मत की है। जिसके बाद हम दोबारा ओल्ड मैडम बांग को देखते हैं, जहाँ सियोजी वापस आ गया था। ओल्ड मैडम बांग उसकी कार को देखते हुए कहती है सियोजी वाकई इस तरह के काम करने में काफी बढ़िया है। और जैसे ही सियोजी निकलता है वो उसे देखकर पूरी तरह हैरान हो जाती है। ओल्ड मैडम बांग कहती है सियोजी आखिर तुम इतनी बुरी तरह कैसे पिट गए, आखिर किसने तुम्हारे साथ ऐसा करने की हिम्मत की? सियोजी रोते हुए कहता है ग्रैंड माँ वो बांग जाओ का बेकार हस्बैंड, उसने मेरे साथ ऐसा किया, देखो उसने मेरे फेस के साथ क्या कर दिया। और ये देखकर सियोजी के फादर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते क्या असल में उस बेकार कचरे ने तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत की, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई, मैं उसे मार डालूंगा। तभी सियोजी कहता ग्रैंड माँ क्या हम पुलिस को कॉल करें? ओल्ड मैडम बांग मन में कहती है अगर हमने इस छोटे से मैटर के लिए पुलिस को इन्वॉल्व किया तो ये बात आसानी से फैल जाएगी और ये हमारी फैमिली के लिए काफी शर्मनाक होगा। और वो कहते हैं ये हमारा फैमिली मैटर है, चिंता मत करो, मैं तय करूंगी उसे उसके कामों की अच्छी तरह सजा मिले। और वो सियोजी के फादर से चिल्लाते हुए कहती है जेकियांग मैं जानती हूँ तुम्हारी अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है, उनसे उस दरिंदे को सबक सिखाने के लिए कहो और उसे मेरे पास लेकर आओ। जेकियांग कहता मैं समझ गया और वो उन्हें कॉल कर देता है। जिसके बाद हम ये चैन को देखते हैं, जिसके सामने दो तगड़े बंदे आ गए थे। वो बंदे कहते तुम ये चैन होना हमारे साथ चलो। और वो उन बंदों से कहता आज मेरा फूड डिलीवरी का लास्ट दिन है, मैं कहीं नहीं जाने वाला, तो मेरे सामने से दूर हो जाओ। जो सुनकर वो बंदे गुस्सा हो जाते और उस पर चार्ज कर देते हैं, अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो इसके लिए हमें दोस्त मत देना। और वो उस पर अटैक कर देते हैं, इसके हाथ तोड़ दो। और हमें दिखाया जाता है वो लोग उसे बहुत बुरी तरह मारते हैं, लेकिन असल में इसका उल्टा हुआ था, ये चैन ने उनको बहुत बुरी तरह मारा था और उसे एक खरोच तक नहीं आई थी। ये चैन अपने पैकेज को ले जाते हुए कहता अच्छा मेरे काम में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तभी एक बंदा खड़े होते उस पर दोबारा अटैक कर देता है, आखिर तू कहाँ जा रहा, हमारे साथ चल। और ये चैन बिना देखे एक ही पंच में उसे गिरा देता है और अपने फूड पैकेज को पकड़ते हुए कहता अच्छा इसे कोई नुकसान नहीं हुआ, अब केवल आखिरी डिलीवरी बची है। और वो अपनी स्कूटर में बैठ के अपनी मंजिल के लिए निकल जाता है। और हम दोबारा बांग फैमिली को देखते हैं। ओल्ड मैडम बांग गुस्से से कहती है आखिर क्या चल रहा है? जेकियांग डरते हुए कहता मॉम वो सभी गुंडे पिटे हुए मिले, ये चैन ने उन्हें अपाहिज बना दिया। ओल्ड मैडम बांग चिल्लाते हुए कहते क्या यहाँ कोई नहीं है जो जानवर से डील कर
सके। और उनकी बात सुनकर लोग बात करने लगते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि बेकार सनेलो फाइट करना जानता हो? क्या सच में वो ऐसा कर सकता है? हे भगवान, आखिर किसने सोचा होगा? तभी एक बंदा कहता है, मैडम यूनचंग रेजिडेंशियल के तुआन तुआन डिलीवरी के एजेंट मिस्टर माकुन आपको बर्थडे विश करने के लिए आए हैं। जी कियांग कहता है, क्या उस बेकार ये चैन का बॉस नहीं है? मॉम, मेरे पास शायद एक आइडिया है। और तभी मिस्टर माकुन भी आ जाता है। ओल्ड मैडम बांग, मैंने सुना है आपको ड्रिंक बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं आपके लिए 1990 की रोमनिक कॉटिक लाया हूँ। आपको बर्थडे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, मैं आपकी लंबी उम्र के लिए कामना करता हूँ। ओल्ड मैडम बांग कहती है, मिस्टर प्रेसिडेंट आपका धन्यवाद, मुझे डर नहीं है कि आप इस बात पर हंसेंगे, लेकिन हमारी बांग फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हुई है। माकुन कहता है, ओल्ड मैडम बांग आखिर क्या हुआ? आपको देखकर लगता है आपका मूड बहुत अच्छा नहीं है। तभी झेकियांग उसके कान में कुछ कहता है, क्या तुम्हें मेरे छोटे भाई का वो बेकार लेकिन सन इन लॉ ये चैन याद है? और वो उसे सब कुछ बता देते हैं। माकुन कहता, आप कह रहे हो सन इन लॉ ने न केवल धोखा दिया बल्कि आपके पोते को भी चोट पहुंचाई? और झेकियांग अपने सिर को हिलाते हुए हाँ कहता है। माकुन मन में कहता, उस बेकार सन इन लॉ की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने इतना बोलेली काम किया और बांग फैमिली को इस तरह प्रोवोक किया? माकुन कहता, अफसोस की बात है कि यूनचंग सिटी में मेरे ज्यादा कनेक्शन नहीं है, वरना मैं ऐसे एहसान फरामोश को जरूर सबक सिखाता। झेकियांग कहता है, नहीं नहीं प्रेसिडेंट माकुन, आप बहुत ज्यादा मॉडेस्ट हैं। असल में आप हमारी इस मैटर में हेल्प कर सकते हैं। वो बेकार इंसान असल में आपकी कंपनी का एम्प्लॉय है, वो इस समय तुआन तुआन के लिए काम कर रहा है। जो सुनकर माकुन हल्की सी स्माइल करते हुए कहता है, तो क्या वो ये चैन तुआन तुआन कंपनी के लिए काम करता है? तो फिर ठीक है प्रेसिडेंट बांग, ये मैटर मुझ पर छोड़ दीजिए। और वो किसी को कॉल करने लगता है, हेलो चियाओ, कोई पता लगाओ ये चैन नाम के एम्प्लॉय का क्या नंबर है और वो कहाँ है? और उसे बता देता है, तो ऐसी बात है, उसे तुरंत एक ऑर्डर दो और वाना होटल में पहुंचाने के लिए कहो। और कुछ समय बाद ये चैन ऑर्डर को लेकर वहाँ पहुंच गया था। ये चैन कॉल करते हुए कहता, मिस्टर मा, आपका ऑर्डर आ गया है, मैं बाना होटल के एंट्री गेट पर हूँ, प्लीज बाहर आके इसे ले लें। मिस्टर माकुन कहते उसे अंदर ले आओ। और ये चैन वहाँ जाते हुए कहता, यूनचन सिटी में बर्थडे की पार्टी करने के लिए बाना होटल सबसे बढ़िया जगह है, इसीलिए बांग जयाओ की पूरी फैमिली यहीं आई होगी। और वो कहता, होटल के अंदर टेक आउट डिलीवरी की परमिशन नहीं है, कृपया बाहर आकर अपना ऑर्डर ले जाएं। जो देखकर माकुन ओल्ड मैडम बांग को देखता है और वो सिर हिलाती है। और वो एक ईविल स्माइल करते हुए कहता, ठीक है मेरा इंतजार करो। यहाँ ये चैन उसका इंतजार कर रहा था, पर वो कुछ देखकर हैरान हो जाता है। धत तेरी की, तो असल में ये एक ट्रैप था। और हम देखते हैं वहाँ माकुन के साथ बांग फैमिली के मेंबर भी आ गए थे। तभी माकुन चिल्लाते हुए कहता, अपनी यूनिफॉर्म और अपना वर्क बैच उतार दो, अब सब कुछ खत्म हो गया। ये चैन कहता, क्या आपका क्या मतलब है? सीओजी कहता, बेवकूफ, क्या तुम्हें पता है ये कौन है? वो असल में तुम्हारी कंपनी के बॉस हैं, तुआन डिलीवरी के रीजनल एजेंट मिस्टर माकुन। माकुन कहता, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो अपने मैनेजर काई से बात कर लो, जिसने तुम्हें नौकरी में रखा था, मैं अभी बात कराता हूँ। और तभी ये चैन को उसके मैनेजर की कॉल आती है और कॉल पिक करते वो ये चैन पे चिल्लाने लगता है, ये चैन तुमने प्रेसिडेंट माकुन को नाराज करने की हिम्मत कैसे की? हमने पहले ही तुम्हें फायर कर दिया है। और मैनेजर की बात सुनकर ये चैन बहुत गुस्सा हो जाता है और वो मन में कहता, मैं अपने डिलीवरी के काम को एकदम सही तरीके से खत्म करना चाहता था, लेकिन मेरे सामने खड़े इन कमीनों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तभी माकुन चिल्लाते हुए कहता, जल्दी करो अपनी यूनिफॉर्म उतारो, मैंने पहले ही तुम्हें फायर कर दिया है, तो फिर जल्दी करो उसे उतार दो। और ये चैन अपनी यूनिफॉर्म को उतारने लगता है, जो देखकर वो लोग खुश हो जाते हैं। माकुन कहता, बहुत सही, सब कुछ उतार दो। सीओजी कहता, सच में तुम बिल्कुल एक कुत्ते की तरह दिख रहे हो, मैंने कहा था ना मैं तुम्हें देख लूंगा। ये चैन अपनी यूनिफॉर्म को उतार कर कहता, मिस्टर माकुन, मैंने सुना है आपकी तुआन डिलीवरी एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट इस साल खत्म होने वाला है। माकुन कहता कि तुम्हें इससे क्या मतलब है? और वो हैरान होते हुए मन में कहता, आखिर उसे इस बारे में कैसे पता चला? ये चैन कहता, अब तुम्हें तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कराने के लिए कैपिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है। माकुन कहता, तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हारे कहने से मैं एजेंट नहीं बना हूँ, आखिर तुम ये कहने वाले कौन होते हो? मैं यहाँ तक अपनी मेहनत से पहुंचा हूँ, क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि मैं तुआन डिलीवरी के सबसे बड़े बॉस बनने के कितने करीब हूँ? तभी ओल्ड मैडम बांग चिल्लाते हुए कहती, ये चैन तुम दरिंदे घुटने के बल बैठ जाओ, पहले तुमने जियाओ को धोखा दिया और फिर मेरे पोते को पीटा, आज सबके सामने तुम्हें बॉन्ड फैमिली की पनिशमेंट मिलेगी। ये चैन कहता कि मैं घुटने में क्यों बैठूं? और वो मन में कहता, ये बुढ़िया, क्या तुम यही चाहती हो? ओल्ड मैडम बांग उसकी बात सुनकर हल्की सी स्माइल कहती हैं और कहती हैं, 3 साल पहले जब तुमने बांग फैमिली में शादी की थी, तब तुमने खुद से पर्सनली प्रॉमिस किया था कि तुमने कभी भी बांग फैमिली को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी काम किया तो तुम हमारी फैमिली पनिशमेंट भुगतने के लिए तैयार रहोगे। तो मुझे बताओ, क्या तुम्हारा उस समय किया गया प्रॉमिस अभी भी मायने नहीं रखता? ये चैन कहता, जब ये चैन कोई प्रॉमिस कहता है तो हमेशा उसे निभाता है। मैडम बांग कहती है, बहुत बढ़िया, वांग फैमिली के ड्रैगन रूलर को बाहर निकालो। और जेकोंग उसे लेकर आता है, जो कि एक गोल्डन ड्रैगन रूलर होता है। और मन में कहता है, एक चीज से एक बार चोट लगने पे कम से कम 3 दिन दर्द रहता है और ज्यादा चोट लगने से उसका चेहरा पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। और वो उसे लेकर ये चैन की तरफ आगे बढ़ता है। मैडम बांग कहती है, उसके चेहरे पे 20 बार थप्पड़ मारो। जेकोंग कहता, बिल्कुल मैं समझ गया। और तभी जेयोंग के फादर उससे वो छीन लेते हैं और कहते हैं, मॉम ये मेरी गलती है कि मैं सन इन लॉ को डिसिप्लिन सिखाने में कामयाब नहीं रहा, मुझे खुद इसे पनिश करने दीजिए। और तभी जेया उनसे वो छीन लेती है। जेया कहती है, नहीं इसे मुझे करने दें, वो मेरा हस्बैंड, उसे मारने का राइट केवल मुझे है। और उसकी बात सुनकर एचएन स्माइल कहता है और उसे ताना मारते हुए कहता है, पहले तुमने मुझे धोखा दिया, फिर तुमने मुझ पर धोखा देने का झूठा इल्जाम लगाया और अब तुम मुझे थप्पड़ मारना चाहती हो। तुम तो वाकई बहुत अच्छी वाइफ हो, मैंने सच में कई 100 सालों में मिलने वाली वाइफ से शादी की है, मैंने सही कहा ना मेरी अच्छी वाइफ। और उसकी बात सुनकर जया थोड़ी देर के लिए झिझक जाती है और वो खुद को संभालते हुए कहती है, वो मेरा हस्बैंड है, अगर कोई उसे मारेगा तो वो मैं ही होंगी। और वो मन में कहती है, चैन आखिर में मेरा ही है, मैं किसी और को उसे मारने नहीं दे सकती, अगर कोई और उसे मारेगा तो ये खुद के मुंह पे ही तमाचा खाने जैसा नहीं होगा। कोई तभी सीओजी उससे वो रूलर छीन लेता है, ये मुझे दो, ये चैन
चैन तू कमीने, तूने मुझे मारने की हिम्मत की, मैं तेरा पूरा चेहरा बर्बाद कर दूंगा। और वो उसे मारने लगता है, लेकिन ये चैन उसके हाथ को पकड़ लेता है, जो देखकर सियोजी डर जाता है। तभी ये चैन उसके मुंह पे ही थप्पड़ मार देता है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं, भगवान, क्या बंग फैमिली के साथ रहने वाले सन इन लॉ ने सचमुच बंग फैमिली के असली पोते को ही पीट दिया। तभी मैडम बंग भड़क जाते हैं, तुम दरिंदे, तुम्हारी यहाँ हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता है यहाँ कितने सारे ब्यूरो चीफ और डायरेक्टर है, वो तुम्हें मौके में ही अरेस्ट कर जेल में डाल देंगे। ये चैन कहता, मुझे लगता है सभी गेस्ट ने खुद से देख लिया होगा, वांग सियोजी ने ही सबसे पहले मुझ पर अटैक किया था और मैंने केवल सेल्फ डिफेंस किया था। तभी एक बंदा कहता, लेकिन तुमने अभी अभी कहा कि तुम बंग फैमिली के पनिशमेंट स्वीकार करने के लिए तैयार हो, और अब जब तुम्हें पनिश करने का समय आ गया है तो तुम अपनी बात से पीछे हट रहे हो। क्या तुम्हें लगता है एक रियल मैन इस तरह का व्यवहार करता है? और सभी लोग उसकी बात से एग्री करते हैं। ये चैन कहता है, बंग फैमिली की पनिशमेंट को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन केवल तब जब मैंने कोई गलती की हो। तभी ओल्ड मैडम बांग कहती है, तुमने किसी और वुमेन के साथ जया को धोखा दिया और मेरे पोते की पिटाई की, क्या इतना काफी नहीं है? ये चैन चिल्लाते हुए कहते हैं, इन 3 सालों में मैंने बांग जया से पूरे दिल से प्यार किया है और मैंने अपने मन में कभी भी किसी और वुमेन का ख्याल नहीं लाया। असल में धोखा देने वाली आपकी ग्रैंड डॉटर है। कल मैंने उसे फांग चोई के साथ जिया हुआ होटल के एक कमरे में देखा था, आप चाहे तो रिकॉर्ड चेक करा सकती हैं। तभी एक लड़की कहती, क्या फेंग चाओ? क्या उसका मतलब फेंग फैमिली के सेकंड यंग मास्टर फेंग चाओ से है? तभी एक और लड़की कहती, मैंने बहुत पहले सुना था वांग फैमिली फैन फैमिली से सन इन लॉ चाहती है। ऐसा लगता है ये बात पूरी तरह सच थी और सभी लोग उस पर शक करने लगते हैं कि उसने ये चैन को चीट किया है, जो देखकर जया घबरा जाती है। जया कहती, ग्रैंड मां, सभी लोग उसकी बकवास पे यकीन मत करो, मैं केवल कल बिजनेस डील के चलते फेंग चाओ से मिलने गई थी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे डीचोंग रियल एस्टेट से फंड की तलाश कर रही है। मैं केवल यंग मास्टर फेंग से फंड के बारे में बात करने गई थी, ये केवल एक बिजनेस था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये चैन कहता है, क्या तुम्हें बिजनेस डील करने के लिए होटल का कमरा ही मिला था और क्या बातचीत करने के लिए बाथरूम पहनना जरूरी था? क्या तुम यहाँ सभी को बेवकूफ समझती हो? और तभी वहाँ फेंग चाओ भी आ जाता है और सभी लोग उसे देखने लगते हैं। मास्टर फेंग भी यहाँ आ गए हैं, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो गया। फेंग चाओ नोटिस करता है सभी लोग उसी को देख रहे थे और वो कहता है, सभी लोग, क्या कोई प्रॉब्लम है? और उसे देखकर जया उसके पास चली जाती है और बात को संभालने लगती है और कहती है, मास्टर फेंग, हमारे साथ रहने वाले सन इन लॉ ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है। उसका कहना है कि मेरा आपके साथ अफेयर है, जल्दी करो और सभी को बताएं कि मैं कल आपसे बिजनेस डील के चलते बातचीत करने गई थी। और उसकी बात सुनकर फेंग चाओ मन में कहता है, उस निकम्मे इंसान ने सभी के सामने मेरे और वांग जियाओ के रिश्ते का पर्दा फाश कर दिया। और वो कहता है, सभी लोग इस बेकार निकम्मे ये चैन की बात पे यकीन मत करो, वांग जियाओ और मैं निर्दोष हैं, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। कल वो केवल मुझसे मिलने और एक डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए आई थी। और वो कहता है, ये चैन आके तुम्हारी मुझ पर और जियाओ पर अफेयर का आरोप लगाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हारे पास कोई वीडियो, फोटो या कोई सबूत है? और वो मन में कहता है, मैंने सारी सबूत मिटा दिए हैं, मैंने अपने कनेक्शन का यूज करके सारी फोटोज डिलीट करा दी हैं। अब आखिर तुझ जैसा एक बेकार इंसान इसे कैसे समझाएगा? और वो कहता है, सभी लोग, ये चैन द्वारा मुझ पर झूठा आरोप लगाने का कारण कुछ और ही है, शायद आप सभी को ये पता ना हो, लेकिन बंग फैमिली का ये बेकार सन इन लॉ पार्ट टाइम फूड डिलीवरी गाय के रूप में काम करता है। कल मैंने खाना मंगाया और किस्मत से यही डिलीवर करने आया, लेकिन मैंने नहीं सोचा था इसका बर्ताव इतना बुरा होगा और उसने मेरे खाने को जमीन पर फेंक दिया, इसीलिए मैंने उसे 1 स्टार की खराब रेटिंग दी। और किस्मत से तुआन तुआन डिलीवरी एजेंट मिस्टर माकुन भी यही है। मिस्टर माकुन, क्या आप उसके कल के डिलीवरी रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं? और वो चेक करते कहता है, यंग मास्टर फेंग ने जो भी कहा वो सब सही है, कल उसे सच में 1 स्टार की रेटिंग मिली थी, कारण था कि उसका व्यवहार बुरा था और उसने खाने को जमीन पर फेंक दिया था, बिल्कुल वही जो कि यंग मास्टर फेंग ने कुछ समय पहले कहा था। जो सुनकर सभी लोग ये चैन के बारे में गॉसिप करने लगते हैं। ये बेकार सन इन लॉ तो बाकी बहुत चालाक है, इसने खुद ही की गलती दूसरों पर थोप दी, या उसने केवल 1 स्टार रेटिंग देने के लिए सब किया? आखिर किस तरह का नीच इंसान है, इसे तो जेल में डाल देना चाहिए। और ये चैन शांति सुन सोई की बात को सुनता रहता है। तभी ये चैन कहता है, क्या तुम समझाओगे आखिर मैं तुम्हारा खाना नीचे क्यों फेंक दिया था? जिया कहती, इसका सीधा मतलब था कि तुम्हारे काम पे फोकस नहीं था और तुमने प्रेशर में आके ये सब कर दिया, जैसा कि एक बेकार इंसान से उम्मीद होती है। तभी ये चैन हंसने लगता है, हा हा हा, काम पे फोकस नहीं था और प्रेशर में ये सब कर दिया, कितना बढ़िया बहाना है। और वो मन में कहते, ये चैन तू अब भी उस बेकार वुमेन से उम्मीद लगा रहा है, आखिर वो पूरी तरह सेमलेस है। ये चैन कहता, आपका कहना है कि मैं बाहर जाके दूसरी वुमेन से मिल रहा था, क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? जो सुनकर ओल्ड मैडम मांग जियाओ को देखने लगती हैं और जियाओ सिर हिलाकर मना कहती है और सबूत न होने पर ओल्ड मैडम मांग सवाल को बदल देती हैं, क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है, इसीलिए हम इस मैटर को यहीं खत्म करते हैं। लेकिन मेरे पोते की पिटाई करना ऐसी बात है जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये चैन कहते हैं, लाबुयान कमेटी के गेट पर मुझ पर चाकू से अटैक किया, वहाँ कैमरे लगे हुए हैं और सिक्योरिटी गार्ड भी गवाह है, मैंने केवल सेल्फ डिफेंस किया था। अगर आप इस मैटर को आगे बढ़ाना चाहती हैं तो आप चाहें तो पुलिस बुला सकती हैं। अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो मैं गारंटी देता हूँ वो भी नहीं बच पाएगा। जो सुनकर ओल्ड मैडम बंग भड़क जाती हैं। 3 साल तक मेरी बंग फैमिली के सहारे पलने के बाद अब तो तुझमें बहुत हिम्मत आ गई है, तू हमारे खिलाफ ही जा रहा है जिसने तुझे 3 साल तक पाला। ये चैन कहता है, मैडम बांग, मैंने हमेशा आपकी रिस्पेक्ट की है, मैं आपको आश्वासन देता हूँ जब तक सियोजी मुझे दोबारा उकसाने की कोशिश नहीं करेगा मैं उससे कभी भी झगड़ा नहीं करूंगा। लेकिन मेरी केवल एक गुजारिश है और मैं उम्मीद करता हूँ आप उसके लिए मान जाएंगे, मुझे बांग जियाओ को डिवोर्स देने की परमिशन दें। और उसकी बात सुनकर मैडम बांग को गुस्सा और हंसी दोनों आती है। मैडम बांग कहती है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 3 साल पहले मेरी बांग फैमिली ने एक सन इन लॉ को रहने के लिए अपने घर पर जगह दी थी। ये शादी खुद मेरे लेट हस्बैंड ने तय की थी। हालांकि जियाओ इन 3 सालों में कभी भी खुश नहीं थी, लेकिन मेरे लेट हस्बैंड की लास्ट विश का सम्मान करते हुए जब भी जियाओ के पेरेंट्स ने डिवोर्स की बात की मैंने हर
हर बार उन्हें इसके लिए मना कर दिया, जो सुनकर सभी लोग आपस में गॉसिप करने लगते हैं। और वो आगे कहते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरी पोती यंगचंग सिटी की नंबर 1 ब्यूटी के रूप में जानी जाती है और कौन किसके काबिल नहीं है मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आज ये चैंग ने मेरे पोते को मारा और मेरी पोती और हमारी फैंग फैमिली की इज्जत उछालने की कोशिश की, इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने लेट हस्बैंड की लास्ट विश को और नहीं मानूंगी। मैं ऑफिशियली तौर पर ऐलान करती हूँ कि ये चैन अब हमारी बंग फैमिली का मेंबर नहीं है। इसी समय से उसे बंग फैमिली से निकाला जाता है। तभी जेक्योंग कहता है, बेटा सभी को सेलिब्रेट करने के लिए ड्रिंक लाओ, और सभी को ड्रिंक मिल जाती है और वो लोग इसके लिए बंग फैमिली और जियाओ को कांग्रेचुलेशन करने लगते हैं। आखिरकार तुमने एक बेकार इंसान से छुटकारा पा लिया, अब तुम एक ऐसा इंसान ढूंढ सकती हो जो सच में तुम्हारे प्यार के लायक हो। तभी जियाओ की मदर कहती है, आप सभी का धन्यवाद। वैसे मैं सभी को एक छोटा सा सीक्रेट बताना चाहती हूँ। इन 3 सालों में जियाओ और रेचन हमेशा अलग अलग सोते थे। जियाओ ने कभी उसे खुद को हाथ तक लगाने नहीं दिया, वो अभी पूरी तरह से प्योर है। जो सुनकर जियाओ के साथ सभी लोग थोड़ा ब्लश करने लगते हैं। यहाँ ये चैन मन में कहता है, तो ये बंग जियाओ का वो रास्ता है जिसमें फैमिली के द्वारा उसे ऑक्शन में रखी वस्तु की तरह माना जाता है, और जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वो उसे निगल जाएगा। बहुत बढ़िया, कितने घटिया लोग हैं। और वो एक बहन के ग्लास को उठाते हुए कहता है, जियाओ कांग्रेचुलेशन, आखिरकार तुम्हें एक ऐसा इंसान मिल गया जो कि तुम्हारी फैमिली पोजीशन के लायक है। जियाओ कहती है, अगर तुम अभी मेरे सामने घुटने टेककर मुझसे भीख मांगोगे तो शायद मैं तुम्हारे लिए ग्रैंड माँ से बात करूंगी और उनसे कहूंगी कि वो अभी तुम्हें डिवोर्स ना दें। ये जन हंसते हुए कहता है, पहले तुमने मुझे धोखा दिया और अब तुम चाहते हो मैं तुम्हारे सामने घुटने टेककर तुमसे भीख मांगू। और वो अपने ड्रिंक को गिराने लगता है, तुम इसके बिल्कुल लायक नहीं हो। जो देखकर बंग जियाओ पूरी तरह हैरान हो जाती है। आखिर में एक बेकार इंसान ने उसकी इतनी बुरी तरह बेइज्जती कर दी और वो मन में कहती है, नीच गंदा आदमी आज पूरी तरह पागल हो गया है, ये पूरी तरह विद्रोह कर रहा है। और वो ओल्ड मैडम बंग के पास जाते हुए कहती है, वो नीच बेकार ये चैन पूरी तरह पागल हो गया है, वो पूरी तरह हमारी फैमिली के खिलाफ हो गया है। तभी सीओजी अपने सूजे हुए चेहरे को दिखाते हुए कहता है, ग्रैंड माँ से इस तरह डिवोर्स देना उसके लिए बहुत छोटी बात हो जाएगी। देखो उसने मेरे साथ क्या किया, हम उसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। ओल्ड मैडम बंग कहती है, चिंता मत करो, मेरी बंग फैमिली के लोग इतनी आसानी से नहीं दबते हैं। और वो खड़ी होते हुए कहती है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं हमारी बंग फैमिली कई सालों से यंगचंग सिटी की रिस्पेक्टेड और पावरफुल फैमिली में से एक रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं इस बेकार ये चैन ने मेरी पोती के 3 अनमोल साल बर्बाद कर दिए और मेरे पोते की पिटाई की। अगर हम इसे यूं ही नजरअंदाज करते रहे तो मुझे डर है फ्यूचर में और भी लोग हमारी बंग फैमिली को सीरियसली नहीं लेंगे। आप सभी लोग यंगचंग सिटी के हर बिजनेस के काफी इंपॉर्टेंट लोग हैं, इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, कृपया इस बेकार इंसान के जीने के साधन छीनने में मेरी मदद करें। और वहाँ खड़े सभी लोग बात करने लगते हैं। वांग फैमिली ये जिनके सारे जीने के रास्ते छीनना चाहती है, वो सच में ये तय करना चाहते हैं कि वो यंगचंग सिटी में अपनी लाइफ भी ना गुजार पाए। दूसरा बंदा कहता, आखिरकार एक मामूली सन इन लॉ ने बंग फैमिली को इतना बेइज्जत किया है और वो खुद से डिवोर्स भी चाहता है। तभी दूसरा बंदा कहता है, लेकिन वो तो केवल मामूली से सन इन लॉ है, क्या हमें सच में इस पर दखल लेना चाहिए? तभी फेंग चाओ कहता है, मैं फेंग फैमिली की ओर से बंग फैमिली का साथ देने के लिए तैयार हूँ। और उसकी बात सुनकर लोग बात करने लगते हैं, ये तो फेंग फैमिली का सबसे बड़ा यंग मास्टर है जिनके पास यंगचंग सिटी में सबसे बड़ी होटल चेन का हिस्सा है। और फेंग चाओ अपनी पावर दिखाते हुए कहता है, मैं गारंटी देता हूँ आज से यंगचंग सिटी में कोई भी 4 स्टार या उससे कम होटल या गेस्ट हाउस तो मैं चेक इन करने नहीं देगा। आज से यंगजोई में रहने के तुम्हारे सारे रास्ते बंद हैं। और वो एक गंदी सी स्माइल करते हुए मन में कहता है, ये चैन न केवल मैं फ्यूचर में तुम्हारी वाइफ के साथ सोऊंगा बल्कि तुम्हें जमीन में रेंगने और मुझसे भीख मांगने के लिए मजबूर कर दूंगा। और उसके ऐसा कहते एक के बाद एक और लोग कहने लगते हैं, सभी लोग सुनिए, मैं जोंग बोई हूँ, लूबा इलू सान बाई सान और तियान बाई तियान रेस्टोरेंट का ओनर। मैं युनचेंग में 20 साल से रेस्टोरेंट का बिजनेस कर रहा हूँ और मैं बंग फैमिली के साथ हूँ और ये चैन के जीने के साधन छीनने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी इंडस्ट्री के कॉन्टेक्ट के बल पर ये गारंटी देता हूँ कि ये चैन युनचेंग सिटी के किसी भी रेस्टोरेंट में काम नहीं कर पाएगा। तभी माकुन कहता है, मैं तुआन तुआन डिलीवरी का रीजनल एजेंट हूँ, मैं भी बंग फैमिली के साथ हूँ और ये चैन के जीने के साधन छीन लूंगा। ये चैन अब कभी फूड डिलीवरी करने के बारे में मत सोचना, तुआन तुआन ही नहीं बल्कि तुम ये कहीं भी नहीं कर पाओगे। ये चैन उन सभी की बात को ध्यान से सुनता है। ये चैन कहता, बहुत बढ़िया, क्या कोई और बचा है? तभी दूसरा बंदा कहता है, मैं केटीवी का सीईओ चिन कुआंग हूँ, आज से तुम केटीवी या युनचेंग सिटी के किसी भी बार में काम करना भूल ही जाओ। तभी सीईओ जी मन में कहता है, 1 मिनट, ये बेकार सीईओ चैन ये थोड़े बहुत कुंफू और फाइटिंग स्किल में बढ़िया है, मुझे लगता है शायद किसी अमीर इंसान का बॉडीगार्ड बनने की कोशिश करेगा। और वो कहता है, 1 मिनट, ये बेकार इंसान फाइटिंग में बहुत बढ़िया है, क्या होगा अगर इसने बॉडीगार्ड बनने के लिए अप्लाई किया या किसी अमीर इंसान के पर्सनल बॉडीगार्ड बनने के लिए अप्लाई किया? क्या आप में से यहाँ कोई है जो इसका ये रास्ता बंद करवाए? और सभी लोग मन में सोचने लगते हैं, युनचेंग में बहुत सारे अमीर लोग हैं, कोई भी ये कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि वो युनचेंग सिटी में सभी अमीर लोगों को जानता है और उन पर उसका इन्फ्लुएंस है। तभी उनकी बात सुनकर एक लड़की हंसने लगती है जो कि सभी से अलग आराम से बैठी होती है और उसे देखकर लोग मन में कहने लगते हैं, आखिर ये कौन है और ये कब आई? उसे देखकर लोग मन में कहते हैं, आखिर ये ब्यूटी कौन है? तभी जीक्यांग कहता है, 1 मिनट, ये तो प्रेसिडेंट किन होक्यांग है, मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको अच्छी तरह से वेलकम नहीं किया, मैं अपनी इस गलती के लिए माफी चाहता हूँ। तभी माकुन कहता है, प्रेसिडेंट बंग, आखिर ये ब्यूटीफुल लेडी कौन है, प्लीज हमें भी इनके बारे में बताइए। जीक्यांग मन में कहता, माकुन अभी भी सिटी में लो क्लास है, उसे असल में इनके बारे में भी नहीं पता। और वो उसे सभी को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, ये हुआ सिंह ग्रुप की फेमस वाइस प्रेसिडेंट है मिस किन होंगयान। जो सुनकर वहाँ हंगामा मच जाता है, क्या ये सच में वही है? क्या ये हुआ सिंह ग्रुप की वही ब्यूटी है? हालांकि हुआ सिंह ग्रुप के प्रेसिडेंट एक डिवाइन ड्रैगन की तरह है जो केवल शैडो में रहकर काम करते हैं, उनके बारे में कोई नहीं जानता, इसीलिए मैंने सुना है मिस किन की पावर बहुत ज्यादा है, कंपनी का असली चेहरा यही है। तभी दूसरा बंदा कहता, हाँ सही कहा, मैंने सुना है कंट्री में जो कई मिलियन के बड़े
बड़े ऑर्डर मिले हैं वो सब इन्होंने पर्सनली साइन किए थे। कह सकते हैं वो प्रेसिडेंट ए से नीचे लेकिन 1000 लोगों के ऊपर है। ये चैन कहता तो क्या ये मेरी कंपनी में है। तभी जेकियांग उसकी चापलूसी करते हुए कहता है वैसे तो यंगचंग सिटी में बहुत सारे अमीर लोग हैं और मेरी वांग फैमिली उनमें से बहुत से लोगों को जानती है, लेकिन हम मुश्किल से केवल 2/3 लोगों को ही जानते हैं। और वो आगे बढ़ते हुए कहता हालांकि अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो यंगचंग सिटी के सभी अमीर लोगों को जानता है और उन सभी के साथ अच्छे रिलेशन रखता है तो मुझे पूरा यकीन है पूरे यंगचंग में वो प्रेसिडेंट किन है जिनकी पहचान यंगचंग में सबसे ज्यादा है। माकुन भी हामी भरते हुए कहता बिल्कुल सही, प्रेसिडेंट बांग ने सही कहा। प्रेसिडेंट किन के स्टनिंग ब्यूटी के साथ वो यंगचंग के ऐसे इंसान है जिन्हें सभी लोग जानना चाहेंगे, लेकिन मिस किन को उनकी बात पसंद नहीं आती कि तुम्हारा क्या मतलब है। तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसा मेरा यंगचंग के सभी अमीर लोगों से अफेयर चलता हो। अपने शब्दों पर ध्यान दो। जो सुनकर माकुन घबरा जाता और माफी मांगने लगता मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ये मतलब नहीं था। लेकिन वो मन ही मन कुछ और ही सोच रहा था। इस तरह की ब्यूटीफुल लेडी का बिना किसी तरकीब के वो सिंह ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट बन जाना मुझे नहीं लगता उन्होंने ये बिना किसी तरकीब के किया है। तभी जेकियांग कहता है प्रेसिडेंट किन प्लीज एक्शन लीजिए और ये चैन के जीने के सारे रास्ते छीन लीजिए। और वो मन में कहता वो सिंह ग्रुप से 70 मिलियन के इन्वेस्टमेंट पाने के लिए हमारी बांग फैमिली ने इनको काफी अच्छा ट्रीटमेंट दिया है, मुझे यकीन है वो हमारी हेल्प जरूर करेंगे। तभी किन अपने बैग से एक सिगरेट निकालती और उसको अपने मुंह में रख लेती है और उसके ऐसा करती है उसे जलाने के लिए वहाँ बहुत सारे लाइटर जल जाते हैं, लेकिन किन उन सभी को इग्नोर कर देती है और ये चैन को अपने पास बुलाती है यहाँ आओ। ये चैन कहता आखिर किस लिए और वो मन में कहता है मेरी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट जिससे मैं कभी नहीं मिला, काफी दिलचस्प है। किन कहती तुम मेरे लिए सिगरेट जलाओ, जो सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो मन में कहते प्रेसिडेंट किन असल में उस निकम्मे इंसान से अपनी सिगरेट जलाने के लिए कह रही हैं। मैं समझ नहीं पा रहा आखिर उस कचरे में क्या खास बात है जिसने की मिस किन के अटेंशन को खींच लिया। और तभी ये चैन मना कर देता है मेरे पास कोई लाइटर नहीं है, जो देखकर मिस किन शौक हो जाती है क्योंकि एक बेकार इंसान ने उसकी सिगरेट जलाने के लिए मना कर दिया। साथ ही वहाँ खड़े सभी लोग भी बहुत हैरान हो जाते हैं और अपने मन में कहते हैं उसका क्या मतलब है कोई लाइटर नहीं है जबकि यहाँ इतने सारे लाइटर हैं, क्या वो किसी से मांग नहीं सकता था। उसने सभी लोगों के बीच यंगचंग की सबसे वेल्दी गॉडेस किन होंगयान को मना कर दिया, वो सच में पूरी तरह बेवकूफ है। तभी किन खड़ी होते उसे देखने लगती है और उसका नाम पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। ये चैन कहता क्या मेरा नाम। किन कहती हाँ तुम्हारा नाम, आगे तुम्हारा नाम क्या है। ये चैन कहता क्या तुम्हारे कान में कोई प्रॉब्लम है क्या। बांग जेकियांग ने तुम्हें अभी मेरा नाम ये चैन नहीं बताया। तभी जेकियांग चिल्लाने लगता है कमीने तेरी प्रेसिडेंट किन से बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई, लेकिन किन उसे आगे बोलने से मना कर देती है और वो ये चैन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है ये चैन क्योंकि तुम्हारा नाम हमारी होस्टिंग ग्रुप के नए चेयरमैन से मिलता जुलता है इसीलिए मैं तुम्हें इससे बाहर निकलने का एक रास्ता देना चाहती हूँ। और वो आगे कहती है करीब से देखने पे तुम्हें इतने भी बुरे नहीं दिखते, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बना लूंगी, बताओ ये कैसा रहेगा। जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं। प्रेसिडेंट किन उस निकम्मे इंसान को अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बनाना चाहती हैं, क्या ये सच है। इतनी ग्रेट ब्यूटी का बॉडीगार्ड बनना ये तो सच में बहुत बड़ी बात है। क्या प्रेसिडेंट किन को उस इंसान से लगाव हो गया। जया भी ये देखकर बहुत हैरान और गुस्सा थी और वो मन में कहती स्किन होंगयान का क्या मतलब है, क्या उसे एचएन से प्यार हो गया है। तभी जेकियांग का दिमाग चलता है और वो मन में कहता है हुआ सिंह ग्रुप के नए चेयरमैन का सरनेम भी ये है और वो कहता है मिस किन क्या मैं पूछ सकता हूँ हुआ सिंह ग्रुप के नए चेयरमैन ये का पूरा नाम क्या है। और वो कहती है माफ करना चेयरमैन ये अभी ज्यादा लोगों को अपने बारे में नहीं बताना चाहते। और वो मन में कहती है मुझे खुद उस मिस्टीरियस चेयरमैन का पूरा नाम नहीं पता, अगर मैं उन्हें बता दूं कि मैं उनका नाम नहीं जानती तो मैं इन सभी के सामने पागल लगूंगी। यहाँ ये चैन मन में कहता है बिना किसी शक के वो खुद नहीं जानती वो कौन है, वरना वो मुझसे अपनी सिगरेट जलाने के बारे में नहीं कहती। और वो कहता है प्रेसिडेंट किन आप भला मुझे सिचुएशन से बाहर कैसे निकालेंगे। किन कहती है जब तक तुम ओल्ड मैडम बांग वांग सियोजी और अपनी वाइफ के सामने एक एक कर घुटने टेक कर माफी नहीं मांग लेते, मैं यहाँ सबके सामने तुम्हें माफ करने के बारे में सोच सकती हूँ। इसके बाद में तुम्हें अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बना लूंगी जिसकी एनुअल सैलरी 2 लाख होगी। एक बंदा कहता है प्रेसिडेंट किन सच में उस लड़के को बचाना चाहती है, लेकिन आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। उसे केवल इतना करना है कि वो घुटने टेक कर अपनी गलती मान ले और वो ब्लैक लिस्ट होने से बच जाएगा और वो प्रेसिडेंट किन का पर्सनल बॉडीगार्ड भी बन सकता है। वो बदमाश जरूर मान जाएगा, आखिर ये डील उसके लिए सबसे बढ़िया है। जया मन में कहती है आखिर इस औरत के साथ क्या गलत है, इसने पूरे समय ये चैन से अपनी नजरें नहीं हटाई। और वो ओल्ड मैडम बांग के पास जाकर कहती है ग्रैंड माँ प्रेसिडेंट किन जानबूझकर आपके खिलाफ एक्शन ले रही हैं। और ओल्ड मैडम बांग उसकी बात को इग्नोर कर देती है। ओल्ड मैडम बांग कहती है वुमन काफी बड़ी खिलाड़ी है, इस बात में कोई शक नहीं है कि वो इतनी कम एज में वाइस प्रेसिडेंट बन गई। जरा उसे देखो, वो कभी किसी को बेवजह नाराज नहीं कहती और वो कभी भी किसी भी मैन को अपने प्यार में पागल कर सकती है और उसे अपने एहसान तले दबा सकती है। यहाँ सभी को लग रहा होता है ये चैन उसके डील के लिए मान जाएगा, लेकिन तभी ये चैन रिफ्यूज कर देता है मैं मना कहता हूँ। जो सुनकर जया शौक हो जाती है, साथ ही किन भी शौक हो जाती है तुमने क्या कहा एक बार और कहो। और वो अपने मन में कहती है अपनी वाइफ के घर में रहने वाले सन इन लॉ ने तो मुझे सबके सामने झूठा बना दिया। तभी ये चैन उसका कान पकड़ते हुए कहता है मैंने कहा मैं रिफ्यूज करता हूँ। तो जिसका इस तरह का एक्शन देखकर मिस किन बहुत शौक होती है। तभी जेकियांग गुस्से से कहता है आखिर तुम्हारी प्रेसिडेंट किन को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई। ये चैन आराम से कहता मुझे लगा प्रेसिडेंट किन को सुनने में कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने उनसे बात करने के लिए उनके कान के पास जाकर बात की। यहाँ मिस किन उसके एक्शन से बहुत ज्यादा हैरान थी, इसलिए भी सन इन लॉ को बिल्कुल भी नहीं पता इसके लिए क्या अच्छा है। और वो मन में कहती तो फिर ठीक है, ये चैन तुम में बहुत हिम्मत है। और कहती है मैडम बांग मैं किन होंगयान वो सिंह ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट, मैं वांग फैमिली को ये चैन के यंगचंग सिटी में जीने के रास्ते बंद करने में हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर ओल्ड मैडम बांग के चेहरे में एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और उनकी बात सुनकर लोग बात करने लगते हैं ये चैन अब तुम्हारा अंत हो चुका है, अब तुम्हें एक नॉर्मल बॉडीगार्ड बनने का मौका भी नहीं मिलेगा। अब से यंगचंग सिटी में तुम्हारे जीने की कोई भी
पॉसिबिलिटी नहीं होगी। जियाओ भी ये देखकर बहुत खुश थी और वो मन में कहती है, चैन ये सब तुम्हारी गलती है, अब मैं तुम्हारे साथ जो भी करूंगी उसके धीरे धीरे मजे लो। ये चैन कहता, मिस किन क्या मैं जान सकता हूँ आपने जो भी कहा क्या वो आपके पर्सनल थॉट है या फिर हुआ सिंह ग्रुप भी यही चाहता है। मिस किन कहते हैं, बिल्कुल ये दोनों का फैसला है। ये चैन कहता, आप हुआ सिंह ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट है ना कि प्रेसिडेंट, भला आप ऑफिशियल तौर पर हुआ सिंह ग्रुप की तरफ से कैसे बोल सकती हैं। जो सुनकर मिस्किन रुक जाते और सभी लोग बात करने लगते हैं। ये सच है कि हुआ सिंह ग्रुप में मिस्किन सबसे ऊपर नहीं है, टेक्निकली उन्हें प्रेसिडेंट की ओर से बात नहीं करनी चाहिए, या फिर ऐसा भी नहीं है कि आपस में उनका कोई रिश्ता है। और ये चैन की बात सुनकर मिस्किन थोड़ी देर शांत रहती है और तभी वो कहती है, तो फिर ठीक है, वैसे मैं बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन चूंकि तुम मरने के लिए उतावले हो रहे हो तो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। असल में हुआ सिंह ग्रुप के नए चेयरमैन मेरे लवर हैं। जो सुनकर ये चैन हैरान हो जाता है क्योंकि वही हुआ सिंह ग्रुप का चेयरमैन है। क्या आखिर इसका क्या मतलब है? और वो मन में कहता है, क्या आखिर किन होंगियान मेरी लवर कब बन गई? मिस्किन कहती है, मैंने कहा मैं चेयरमैन ये की लवर हूँ। और ये चैन शौक में सोच रहा था, तुम मेरे ही सामने कह रही हो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? और उनकी बात सुनकर सभी लोग बात करने लगते हैं। तो क्या वो मिस्टीरियस चेयरमैन ये असल में मिस्किन के लवर हैं, इसीलिए तो वो अचानक यूनचैन सिटी आ गए। तभी एक और बंदा कहता है, प्रेसिडेंट ये जैसा इंसान ही मिस्किन के लायक हो सकता है, वो सच में मेड फॉर ईच है। तभी एक और बंदा कहता है, ये चैन जैसे बेकार इंसान के लिए बेशक वो प्रेसिडेंट ये और हुआ सिंह ग्रुप की ओर से फैसला ले सकती है, आखिर वो उनकी लवर है। एक और बंदा कहता है, तुमने सही कहा, और वो अभी प्रेसिडेंट किन की बातों पर सवाल उठाने की हिम्मत कर रहा है, तुम तो खुद ही मुसीबत मोल ले रहे हो। और ये चैन केवल उन सभी की बात को सुन रहा होता है और मिस किन की बात सुनकर जी क्योंग बहुत खुश हो जाता है। प्रेसिडेंट किन आपने ये पहले क्यों नहीं बताया? अब जब सभी को पता चल गया कि आप प्रेसिडेंट ये की लवर हैं तो हमें बहुत राहत हो रही है। और वो मन में कहता, बांग फैमिली ने पहले किन होंगियान को बहुत सारे प्रॉफिट दिए हैं और चूंकि वो प्रेसिडेंट की लवर हैं तो हमारी 70 मिलियन की इन्वेस्टमेंट डील लगभग पूरी हो चुकी है। अभी होंगियान कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड अपने काम को बहुत सीरियस लेता है, वो हमेशा अपने काम और पर्सनल लाइफ को पूरी तरह अलग रखता है, इसीलिए मुझे उम्मीद है सभी लोग इस बात को सीक्रेट रखने में मेरी हेल्प करेंगे। और उसकी बातें सुनकर चैन अपनी हंसी को रोकने लगता है और अपने मन में कहता है, ये वुमेन बड़ी बड़ी बातें कहती है और फिर डरती है कि कहीं लोग इसकी बातों को लीक न कर दें, इसीलिए वो इस तरह का बहाना बना रही है। तभी होंगियान कहती है, कि तुम किस पे हंस रहे हो? ये चैन कहता है, मैंने सुना है प्रेसिडेंट ये न केवल बहुत ज्यादा अमीर है बल्कि बहुत हैंडसम और टैलेंटेड भी है। प्रेसिडेंट किन भले आप बहुत ज्यादा सुंदर हो फिर भी आपकी ब्यूटी प्रेसिडेंट ये का अटेंशन पाने के लिए काफी नहीं है। होंगियान बात को संभालते हुए कहती है, प्रेसिडेंट ये और मैं एक दूसरे को बहुत एडमायर करते हैं, उन्हें पहली नजर में ही मुझसे प्यार हो गया था। उन्होंने साउथ में एक पूरा आइलैंड रेंट पे लिया और मुझे अपनी लवर बनाने के लिए पूछने के लिए एक बहुत बड़ी कन्फेशन सेरेमनी अरेंज की और मुझसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने की रिक्वेस्ट की। जो सुनकर वहाँ खड़ी लड़कियां पूरी तरह पागल हो जाती हैं और उसकी बात सुनकर ये चैन बहुत ज्यादा शौक में होता है और अपने मन में कहता है, तुम तो बाकी कुछ और हो, तुम बिना अपनी पलक झपकाए इस तरह की बेतुकी की बातें कर सकती हो। और वो खुद से कहता है, क्या छोड़ो, मैं इस तरह की बातों में अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकता। और वो बांग जियाओ की तरफ देखते हुए कहता है, बांग जियाओ चलो डिवोर्स अप्लाई करने के लिए अभी सिविल अफेयर्स ब्यूरो चले। और बांग जियाओ भी अकड़ते हुए कहती है, चलो चलते हैं। कोई तभी साउ जी उनका रास्ता रोक लेता है, आखिर इतनी जल्दी क्या है, बर्थडे बैंक्वेट खाने के बाद चले जाना, जब हम खाना खत्म करेंगे तब तुम्हारे लिए एंट्रेंस गेट पे एक कटोरा रख देंगे। आखिरकार खाना खाने के बाद तुम्हें यूनचंग सिटी से गेट आउट जो होना है। और वो माकुन की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे अभी भी माकुन को इस बात के लिए थैंक्स करना है जब उसने बाहर ये चंद के कपड़े उतरवाए थे, बिल्कुल किसी डॉग को कॉलर से घुमाने जैसा। माकुन कहता है, यंग मास्टर बांग आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इसे रिकॉर्ड कर लेता और जब मैं बोर होता तब मैं इसे दोबारा देखकर अपना मूड ठीक करता। आखिर इस तरह डॉग को सबक सिखाने वाली वीडियो काफी रेयर होती है, जिनकी बात सुनकर ये चैन को काफी गुस्सा आता है और वो मन में कहता, माकुन इस मैटर को ठीक तरह से निपटाना होगा। और वो अपना फोन उठा के ओल्ड मैन को कॉल करता है। वहाँ से आवाज आती है, थर्ड यंग मास्टर आप क्या चाहते हैं? ये चैन कहता, वो एक इंसान है ना जो हमेशा हमारी साइड रहना चाहता है, वो तुआन तुआन डिलीवरी का सीईओ, आखिर उसका नाम क्या है? ओल्ड मैन कहता है कि आप तुआन तुआन डिलीवरी के ओवरसीज सीईओ की बात कर रहे हैं, उसका नाम बूसीओ है। ये चैन कहता, हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ, उनसे बात करो और तुआन तुआन में मटेरियल पहुंचाने के लिए वेंचंग एजेंसी के कॉन्टेक्ट को खत्म कराओ। और उसकी बात सुनकर सभी लोग शौक हो गए थे। ओल्ड मैन कहता, मैं समझ गया, वो हमेशा से आपका अटेंशन पाना चाहता था, इसीलिए वो जरूर आपकी बात मान लेगा। उनकी बात कहे तो उनकी नेटवर्थ 50 बिलियन से ज्यादा हो गई है, तो वो ओल्ड मास्टर के साथ खाना खाने के लिए क्वालिफाइड हो गए हैं। ये चैन कहता, हाँ उस लड़के ने पिछले कुछ साल में काफी अच्छा काम किया है, किसी और दिन मेरी उसके साथ मीटिंग फिक्स करो, मैं उसे ट्रीट दूंगा। ओल्ड मैन कहता, मैं समझ गया यंग मास्टर, और वो कॉल काट देता और उसके ऐसे करते ही पूरे कमरे में साइलेंस फैल जाती है। तभी सीईओ जो साइलेंस को तोड़ती है जोरों से हंसने लगता है, मैं तो हंसी के मारे मरा जा रहा हूँ, आखिर तुम किसका नाटक कर रहे हो? क्या तुम सच में बॉस का एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट खत्म कराना चाहते हो? क्या तुम खुद को कोई बहुत बड़ा बिग शॉट समझते हो? माकुन भी हंसते हुए कहता, अरे बच्चे अगर सेकी बगाड़नी हो तो कम से कम सही मौका और जगह चुना करो, इस तरह दिखावा करने से कुछ नहीं होगा, तुम जैसे कचरे से भला कौन डरेगा? क्या तुम्हें लगता है बॉस जैसा कोई इंसान तुम्हें जानता भी होगा? और वो आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम तो बहुत घिनौने हो, अगर तुम बेकार हो तो मान लो कि तुम बेकार हो, इस तरह का दिखावा करना बंद करो, तुम्हारे ग्रैंडफादर तो केवल एक फार्मर है और प्रेसिडेंट बू कई करोड़ों के मालिक, भला तुमने सोचा भी कैसे कि वो उनसे बात करने के लायक है? तभी जयाओ कहती, तुम्हारी ग्रैंडफादर के साथ खाना खाने के लिए इनवाइट करना, तुम तो केवल सपनों की दुनिया में ही जीते हो। लेकिन किन होंगियान काफी सीरियस होती है और तभी माकुन का फोन भी रिंग करने लगता है। ये तो प्रेसिडेंट बू है और वो कॉल उठाते हुए कहता है, प्रेसिडेंट बू मैं आपको कॉल करने ही वाला था ताकि हम कॉन्टेक्ट को रिन्यू कराने के बारे में बात कर सके, लेकिन वहाँ से गुस्से के साथ आवाज आती है, मैं तुम्हें खुद ये बताने के लिए कॉल कर रहा हूँ कि तुम्हारी यूनचंग एजेंसी का कॉन्टेक्ट कैंसिल कर दिया गया है। जो सुनकर माकुन पूरी तरह शॉक हो गया
था और मन में कहता क्या मेरी एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया। नहीं, मैं ऐसा दिखने नहीं दे सकता, बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, खासकर किन होंगयान। मैं उन्हें ये पता चलने नहीं दे सकता, वरना मेरा हाल एचएन से भी बदतर हो जाएगा। मुझे यहाँ से आवारा कुत्ते की तरह बाहर फेंक दिया जाएगा। और वो कहता है प्रेसिडेंट बू आपका धन्यवाद, मुझे पता है हमारे रिलेशनशिप को देखते हुए हम अपने कॉन्टैक्ट को इसी तरह जारी रखेंगे। हमने पहले 8 मिलियन रिन्यूअल फी को प्रेफर कर लिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जब हम मिलेंगे तब पूरी रात पियेंगे। और वो अपने मन में कहता सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ पूरी तरह खत्म हो गया। और उसकी बात सुनकर प्रेसिडेंट बू कहते क्या तुमने मेरी बात भी सुनी, तुम्हारी एजेंसी कैंसिल हो गई है, अब किसी भी तरह का पैसा काम नहीं आएगा। और वो रोते हुए कहता ठीक है प्रेसिडेंट बू चिंता मत कीजिए, मुझे पूरा यकीन हम फ्यूचर में काफी अच्छा काम करेंगे। प्रेसिडेंट बू कहते तुम पागल हो गए हो, आखिर तुम क्या बात करो, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। खैर अगले महीने जब एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो हमारा हेडक्वार्टर वहाँ का काम किसी और को सौंप देगा। माकुन कहता ठीक है प्रेसिडेंट, जब हम मिलेंगे तब और बात करेंगे। और कॉल कर जाती है। यह एचएन मन में कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि बटलर फ्रैंक ने अभी तक बू से कॉन्टेक्ट ना किया हो। और उसकी बात सुनकर एचएन को लगता है कुछ गलत है। तभी सीओजी कहता है प्रेसिडेंट माँ आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आपका रिन्यूअल हो गया है। माकुन कहता बिल्कुल सब कुछ काफी आसान था। सीओजी कहता तो फिर चलिए आपके लिए चेयर कहते हैं, आपकी बेल्ट बिना किसी प्रॉब्लम के इसी तरह बढ़ती रहे। और वो लोग चेस कहते हैं और माकुन झूठ का घूट पी जाता है। यंग मास्टर बांग आपका धन्यवाद। तभी एचएन कुछ नोटिस कहता है, माकुन की आंखों में आंसू आ रहे हैं। सीओजी कहता प्रेसिडेंट माकुन आप तो बहुत शानदार हैं, आपने तो ये काफी आसानी से कर लिया। तभी किन होंगयान कहती है प्रेसिडेंट माँ आखिर आप रो क्यों रहे हैं, क्या सब कुछ ठीक है। माकुन कहता हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन से बस मेरे गले में जलन हो रही है। तभी एचएन स्माइल कहते कहता मिस्टर प्रेसिडेंट अगर आपको सेकी बगाड़नी है तो कम से कम सही मौका चुने, यहाँ नाटक करने से कोई फायदा नहीं होगा। आखिर यहाँ कौन है जो नहीं जानता तुम नाटक कर रहे हो, क्या तुम्हारे अंदर सभी को ये बताने की हिम्मत नहीं है कि तुम्हारी एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट पहले ही कैंसिल हो गया है। और उसकी बात सुनकर माकुन गुस्सा हो जाता है और अपने मन में कहता है इस बेकार इंसान ने मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। और वो चिल्लाते हुए कहता तो क्या हुआ अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, अगर मेरी एजेंसी छिन गई हो, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम डिलीवरी चीजें अलग तरह से करना चाहती है, अब वो पहले की तरह काम नहीं कर रहे, ये सब तुम्हारे कारण नहीं हुआ, तुम कचरे के टुकड़े। ये चंद ड्रिंक करते हुए आराम से कहता है अगर तुम्हें लगता है ये मैंने नहीं किया तो फिर ठीक है, वैसे मैं तुम जैसे लोगों को दुश्मन बनाने के लिए काफी लेजी हूँ। माकुन कहता तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो, आखिर तुम हो क्या, केवल एक बेकार डिलीवरी का है। और सभी लोग बात करने लगते हैं क्या ये चैन नहीं माकुन की एजेंसी को कैंसिल कराया है। एक बंदा कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो तो केवल एक बेकार सन इन लॉ है, लेकिन क्या होगा अगर उसने ही ऐसा किया हो, और अगर हम उसके खिलाफ गए तो क्या हम तो हमारे साथ क्या होगा। इन होंगयान भी ये सब देखकर थोड़ा शक करने लगती है। तभी जय की मदर बीच में आती है, सभी लोग शांत हो जाएं, कोई भी चिंता ना करें, प्रेसिडेंट माकुन की सिचुएशन का मेरे निकम में सन इन लॉ से कोई भी कनेक्शन नहीं है। उसकी फैमिली एक छोटी सी कंट्री साइड फैमिली है, उसके ग्रैंडफादर फार्मिंग कहते हैं, उनका प्रेसिडेंट बू को जानना नामुमकिन है, जो कि असल में कैपिटल में इन्हें दूर रहते हैं, जो सुनकर बांग फैमिली के बाकी लोग भी हामी भरते हैं। ये निकम्मा 3 साल तक हमारा सन इन लॉ बनकर हमारे घर में रह रहा था, अगर वो बाकी इन पावरफुल लोगों को जानता होता तो वो 3 साल तक कुत्ते की तरह व्यवहार करने के लिए कैसे तैयार हो गया, और वो साथ ही 3 साल तक हमारे घर में सन इन लॉ बनकर रहने के लिए कैसे तैयार हो गया। ये बाकी एक तुक्का था। वेल्दी यंग मास्टर पूरी तरह ऐसो आराम से रहते हैं और हर तरह के प्रिविलेज को एंजॉय करते हैं, वो जरा से भी शिकायत बर्दाश्त नहीं कर सकते, इससे पूरी तरह अलग जो कि कचरे की तरह रह रहा था। ये सच्चा बहुत ज्यादा रेडिव क्रश है। तभी ओल्ड मैडम बांग झीगांग को कुछ कहती है और दूसरे ही पल 2 गार्ड माकुन को बाहर निकालने लगते हैं। मिस्टर माँ हमारे साथ चले। माकुन कहता ओल्ड मैडम बांग आखिर आप क्या कर रही हैं, मैं तो 1990 की रोमनिक कॉटी भी लाया हूँ। वो गार्ड कहते हैं आप इस वाइन को अपने साथ ले जा सकते हैं, और उसे खींचकर बाहर ले जाते हैं, और वो केवल चिल्लाता रहता ओल्ड मैडम बांग प्रेसिडेंट बांग, जो देखकर एचएन मन में कहता है वांग फैमिली और ये सारे लोग काफी मतलबी हैं, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि बांग जायाओ ने पैसे के लिए मुझे धोखा दे दिया, ये लोग सच में बहुत ज्यादा बेकार हैं। तभी एक बेटा आते हुए कहता सभी गेस्ट के पे अपनी अपनी सीट में बैठ जाएं, और वो उन्हें खाने के बारे में बताता है कैसा और क्या क्या होगा, और उसकी बात सुनकर ये चैन आगे बढ़ता है। वांग जायाओ कहते पहले खाना खा लेते फिर डिवोर्स लेंगे, ग्रैंड माँ के बर्थडे का बैंक्वेट खराब मत करो। ये चैन कहता तो फिर मैं बांग जायाओ के खाना खत्म होने तक इंतजार करूंगा, उसके बाद हम डिवोर्स लेंगे, और वो अपनी स्पून एक सूप की तरफ कहता है। और तभी छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी स्पून बांग यान यान के स्पून से टकरा जाती है, और वो भड़क जाती है तुमने क्या किया, मेरी स्पून गंदी हो गई, ये कितना घिनौना है, मेरी स्पून उस कचरे के टुकड़े की स्पून से टकरा गई। लेकिन ये चैन उसे इग्नोर करके बाहर की डिश को देखने लगता है और अपने मन में कहता है ये तो पपाया है ब्रेड साइज को बढ़ाने के लिए, और वो उसकी तरफ देखकर कहता है अब शायद तुम्हें पपाया खाने की और जरूरत नहीं है, मैंने सही कहा ना। यान यान कहती है चैन इससे तुम्हारा क्या मतलब है, आखिर मुझे पपाया खाने की जरूरत क्यों नहीं है। तभी उसे कुछ बात समझ आती है और वो गुस्से से लाल हो जाती है। ये चैन कहता भूल जाओ, मान लो मैंने कुछ भी नहीं कहा, ये सूप मुझे नहीं चाहिए, तुम खुद पी लो। यान यान मन में कहती है सन इन लॉ तुम मेरी तरफ ठीक से देख भी नहीं रहा, कितना परेशान करने वाला है। और बोल्ड मैडम बांग के पास जाकर कहती है ग्रैंड मॉस ने आपके लिए कांग्रेचुलेशन गिफ्ट तक प्रिपेयर नहीं किया, तो उसे आपके बर्थडे की बैंक्वेट में खाने का मौका क्यों मिल रहा है। ग्रैंड माँ ये चैन को यहाँ खाने मत दो, से यहाँ से भगा दो। मैडम बांग कहती है हमारी बांग फैमिली को अपना प्रॉमिस निभाना होगा, डिवोर्स के लिए अप्लाई करने से पहले उसे आज का खाना खत्म करने दो। यान यान कहती है लेकिन आज आपका 88 बर्थडे और उसने गिफ्ट तक प्रिपेयर नहीं किया, और उसकी बात सुनकर ये चैन मन में कहता है अगर ओल्ड मैडम बांग ने 3 साल तक डिवोर्स देने की परमिशन ना दी होती तो मेरा मिशन बहुत पहले ही फेल हो गया होता। आज मैं ऑफिशियल तौर पर बांग फैमिली छोड़ रहा हूँ, और किस्मत से आज ओल्ड मैडम बांग का बर्थडे भी है, मुझे सच में उन्हें एक गिफ्ट देना चाहिए। और वो किसी को कॉल करता है मेरे लिए बर्थडे का गिफ्ट तैयार करो, और उसे
बानहा होटल में भेज दो। और उसकी बात सुनकर जया कहती है, अरे बा, अब आखिरकार तुम्हें शर्म आ ही गई। लेकिन हमारी बांग फैमिली तुम्हारी भेजे गए किसी कचड़े को एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन हमारी बांग फैमिली तुम्हारी भेजे गए किसी कचड़े को एक्सेप्ट नहीं करेगी।